धनबाद के झरिया से एक दुखद खबर है और वह यह है कि एक 8वीं के छात्र का छज्जा गिरने से स्कूल का छज्जा गिरने से उसकी मौत हो गई है। तो आप समझ सकते हैं जो सरकार सिर्फ अपनी क्या विसिल बजाने में, प्रचार प्रसार करने में, सिर्फ अपनी फेस चमकाने में, पोस्टर बैनर में विश्वास रखती है और सिर्फ बयानबाजी में विश्वास रखती है। जब वैसे सरकार रहेंगे राज्य में तो इस तरीके की घटना होना तो आम बात है। क्योंकि आप लोग देख चुके हैं और सुन चुके हैं ना कि कुछ महीने पहले ही सरकार ने एक स्कूल के लिए एक अभियान चलाया था, सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ या सिटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ। यह कैंपेन जो है वह झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया था। उस समय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, जो कि अभी जेल में हैं। तो जब इस तरीके का कैंपेन चलाया जाता है, यानी बच्चे स्कूल में उपस्थित नहीं है, अनुपस्थिति है, बच्चे कम हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है, यह सब जानने के जगह पर सरकार यह सब जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं। आज ऐसा कैंपेन क्यों चलाया जा रहा है कि सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ। यही कैंपेन किसी प्राइवेट स्कूल को क्यों नहीं चलाना पड़ता है, सरकारी स्कूल के लिए ही यह सब कैंपेन क्यों चलाया जाता है। और ऐसे कैंपेनों पर हजारों करोड़ की राशि खर्च कर दी जाती है, लेकिन इसका फायदा क्या होता है, इसका आउटकम क्या निकल करके आता है, कुछ नहीं। जिस छज्जा के गिरने से जो 8वीं का छात्र है प्रिंस कुमार, जो कि 8वीं का ना एग्जाम देने के लिए केसी गर्ल्स हाई स्कूल झरिया में आया हुआ था और छज्जा गिरने से उस बच्चे की, उस छात्र का मौत हो जाता है। तो सरकार को ऐसे कैंपेन बनाने से पहले तो ऐसे भवन बनाने चाहिए थे, यह सब बिल्डिंग को सुरक्षित, यह सब बिल्डिंग बनाने चाहिए थे। यह सब बिल्डिंग जो है वह सुरक्षित है कि नहीं है, स्कूल कितना सुरक्षित है कि नहीं है, स्कूल में शिक्षक है कि नहीं है, स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता है कि नहीं है। तो यह सब कैंपेन बनाने से तो पहले सरकार को यह सब चीज पर ध्यान देना चाहिए था। अगर शायद सरकार यह सब चीज पर ध्यान देती तो आज जो प्रिंस कुमार का मौत हुआ छज्जा गिरने से, शायद उसकी आज मौत नहीं होती और वह प्रिंस कुमार आज हम लोगों के बीच में होता। छज्जा गिरने से प्रिंस कुमार जो है वहां घायल हो जाता है, उसे आनन फानन में वहां के लोकल अस्पताल में लेके जाता है, लेकिन वह स्थिति गंभीर देखते हुए अस्पताल जो है वह रेफर कर देती है और उसके बाद उसे धनबाद के जालन हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाया जाता है, जहां की इलाज के दौरान उस छात्र का जो है वह मौत हो जाती है। तो यह मौत का जिम्मेदार कौन है, स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है या राज्य सरकार जिम्मेदार है या मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। जब आप कैंपेन बनाते हैं सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ, तो क्या स्कूल बुला करके यही करेंगे कि बच्चा के सर पे छज्जा गिर जाए, आपके भवन जो बिल्डिंग है वह भवन सुरक्षित नहीं है, आपका स्कूल सुरक्षित नहीं है। जब आपके भवन ही सुरक्षित नहीं है, आपका भवन जर्जर है, फिर बच्चे कैसे आएंगे, बच्चे स्कूल क्यों आएंगे, कि मरने के लिए आएंगे। स्कूल कोई क्यों जाता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, पढ़ने के लिए। बच्चे लोग यह जानते हैं कि वहाँ हमें शिक्षा तो मिलेगा ही नहीं, ऊपर से हमारी जिंदगी भी जो है वह चली जाएगी। और आज वही प्रिंस कुमार के साथ में हुआ है। 13 साल का जो बच्चा कितनी उम्मीदें के साथ स्कूल में एग्जाम देने गया हुआ था, कितनी उसकी उम्मीदें होंगी। लेकिन यह सब तो सरकार सोचती है, सरकार को सिर्फ और सिर्फ पोस्टर बैनर, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाने में, बड़े बड़े कैंपेन चलाने में सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखती है। सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ और बच्चे को मरने के लिए छोड़ दो। सरकार को तो यह कैंपेन चलाना चाहिए था। यह सब कर रहे हैं, सिटी बजाओ बच्चे बुलाओ, जो कैंपेन है ना, यह किसी काम का कैंपेन नहीं है। यह सब कैंपेन बनाने से पहले आपको बुनियादी सुविधाएं जो स्कूल के है कम से कम वह सब तो देख लेनी चाहिए थी कि भवन है कि नहीं है, सुरक्षित भवन है कि नहीं है, भवन सही है कि नहीं, बैठने के लायक भवन है या नहीं है। जब इतने जर्जर भवन में बच्चों लोग को बैठाया जा रहा है तो बच्चे स्कूल क्यों आएंगे और कैसे आएंगे। लेकिन सरकार को तो इस सबसे मतलब है नहीं, क्योंकि सरकार के और नेताओं के बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। उनके बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं। लेकिन इन गरीब, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे हैं, जिनके पास बड़े बड़े स्कूल में भेजने के लिए पैसे नहीं हैं, जो सामर्थ्य नहीं है,
उनके बच्चों के साथ इस तरीके से तो खिलवाड़ ना किया जाए। सिर्फ कैंपेन के नाम पर हजारों करोड़ राशियां आप जो है बर्बाद कर दे, बहा दे, लेकिन एक सुरक्षित भवन आप नहीं दे पाए, यह कहाँ का नाइंसाफी है। तो आज सरकार को यह क्यों नहीं कहना चाहिए कि जो कैंपेन चलाया गया वह कैंपेन सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए चलाया गया, और उस कैंपेन के पैसा से अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए कैंपेन चलाया गया। उस कैंपेन से कोई फायदा, कोई आउटकम नहीं निकल करके आया। आज सरकार को यह बताना चाहिए, क्योंकि जब आपके स्कूल में भवन ही नहीं है, भवन ही जर्जर है, तो आपका कौन बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए आएगा? किसे मरने का शौक है, कौन बच्चा मरने के लिए स्कूल आएगा? शिक्षक तो है ना, शिक्षक तो चूंकि एक एक स्कूल में एक एक शिक्षक है, दो दो शिक्षक हैं, 10 10 क्लास जो है वो दो दो शिक्षक पर चल रहे हैं, तो शिक्षक की तो नदारत पहले से ही थी। और अब जो भवन इस तरीके का ना जर्जर भवन आ रहे हैं कि बच्चे लोग के वहां मौत ही हो जा रही है। तो कम से कम ऐसे कैंपेन चलाने से पहले 4 बार सोचना चाहिए था मुख्यमंत्री जी। ऐसे कैंपेन को चला करके और सिर्फ राज्यवासियों को ठगा और भ्रमित किया जा रहा है। तो कम से कम यह सब भ्रम करना और ठगना बंद कीजिए, और अगली बार से किसी और छात्र का मृत्यु न हो, मौत न हो ऐसी घटना से अभी से भी कम से कम जांच के ऑर्डर दीजिए, और जितने जर्जर भवन हैं उनको ध्वस्त करके और वह सब जर्जर भवनों में बच्चों को बैठने के लिए मना करवाइए और उस पर रोक लगाइए अभी से भी। और उन जिन स्कूलों में भवन की जरूरत है उनमें नए भवनों का निर्माण करवाइए। अभी भी आपके पास समय है मुख्यमंत्री जी, और नहीं तो सिर्फ राजनीति करना है तो करते रहिए, कौन बोल सकता है। बाकी आप सब जनता जनार्दन ऐसे घटना पर क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार होता है, वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।